हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलर पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 79, वर्कशीट मैथमेटिक्स क्लास 9 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, रिवीजन ऑफ वर्कशीट 42। तो बेटा वॉल्यूम में है एंड सरफेस एरिया हम देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड भी दिख रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिख रहे होंगे और उसके बाद यस वर्टिकल। इन अ सिलेंडर एक रेडियस, एक सिलेंडर है और रेडियस डबल हो जाए, ध्यान दीजिएगा रेडियस डबल, हाइट हाफ हो जाए तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले रेडियस था मान लीजिए r, अब डबल होके वो 2r हो गया। सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो रेडियस r था, 2r हो गया। हाइट h मान लेते हैं तो आधी हो गई, h/2। इसका सरफेस एरिया क्या आएगा बताइए, 2 पाई आर एच, और इसका क्या है 2 पाई, ठीक है। आर की जगह 2r और h की जगह h/2। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2 पाई आर एच सेम आ रहा है ना ये, तो इसका मतलब आंसर होगा सेम, सरफेस एरिया सेम रहेगा अगर रेडियस डबल हो जाए, हाइट आधी हो जाए तो ये था पहले क्वेश्चन को ऐसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब कि हाइट h है 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 2, एंड रेडियस है 3.5, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है और सिलेंडर, तो यही कर दे रहे हैं। सामने छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो होता है 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू एच है 25। तो बताइए क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिए इसको। तो इसका पॉइंट हटाइए, नीचे 0 आ गया, 7 पंजे 5 दूनी 2 से 2 ये कट गया, और 22 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूनी 50, 50 दूनी 50, 55, ये आ गया 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो 2:3 में रेडियाई है, ठीक है। मान लेते हैं ये रेडियस हो गया 2x और ये हो गया 3x, ठीक है। अच्छा, हाइट को भी ऐसे ही मान सकते हैं, और आप नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, 5h और इसको मान लेते हैं 3h, h हाइट होती है ना, तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ CSA। तो हम पहले ऊपर छोटे वाले का लिखेंगे, है ना, CSA ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर कितने है बेटा 2x है, और h हो गया 5h अपॉन 2 पाई आर, आर है इसका 3h और इसका है 3h, ठीक है 3h। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, x से x कट गया, x से x तो हमें जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो ये आ गया 5 टू 10/9, यानी क्या रेशियो है इनके, CSA का रेशियो क्या है 10:9, ए ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि R1 एंड R2 जो है आउटर और इनर रेडियस है, ये आउटर है R1 और R2 है इनर रेडियस, और हाइट h है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम हम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, सिलेंडर कुछ होलो सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, तो सीधा थोड़ा सा मेरा रफ डायग्राम बनता है, आपको थोड़ा सा सीधा इसको स्केल की मदद से बनाइएगा, ठीक है। हाथ से थोड़ा सा इससे बनाने में दिक्कत होती है कई बार। तो ये इस तरह का है, बड़ा वाला रेडियस है R1, लेट मी चेक, यस, एंड अंदर का रेडियस है R2, ठीक है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर, अंदर भी एक सिलेंडर बन रहा है, इनर सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, प्लस आप इसमें जोड़ेंगे, ये रिंग बन रहा है ना, 2 रिंग, एक नीचे रिंग एक ऊपर रिंग, इस तरह से रिंग बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो
रिंग का रिंग यानी कि सर्कल, तो बड़े वाला है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर 1 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का होगा पाई आर 2 स्क्वायर। और ये दो आगे क्यों है, क्योंकि दो ऊपर और नीचे दो बन रहे हैं, तो ये आ गया इनर सिलेंडर का और आउटर सिलेंडर का। तो इनर का होगा 2 पाई आर, आर 2 है, अंदर का तो इनर 2 आर 2 है ना, एच तो सेम है, और इसका होगा 2 पाई आर 1 एच। साथ में यहां से आप 2 और पाई भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आर 1 स्क्वायर माइनस आर 2 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं 2 और पाई तो सब में से निकल रहा है, तो यहां बचेगा आर 2 एच प्लस आर 1 एच, तो यहां बचेगा आर 1 स्क्वायर माइनस आर 2 स्क्वायर। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको पता है ए माइनस बी प्लस बी होता है। तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, हमें इसमें से कॉमन ले लेना है, 2 पाई तो रहेगा ही, यहां से h कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2, ठीक है, पहले इसको मैंने लिख दिया, फिर बाद में इसको लिख दिया, और ये बन गया a माइनस बी यानी r1 माइनस r2, r1 प्लस r2, ठीक है बच्चे। अब हम देख रहे हैं कि ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, r1 प्लस r2, और साथ में भी यहाँ h बच गया प्लस r1 माइनस r2। तो क्या ये सॉल्यूशन है, चलिए देखिए 4 ऑप्शन में से, यस बी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 है और 88 कर्व सरफेस एरिया है, इज लिखा है ना, तो मैं पांचवा यहीं पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाइट कितनी है, h बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो 88 दे रखा है, जो कि होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं है, h हो गया 14 इक्वल टू 88, आप इसे इसको काट सकते हैं, तो ये 2 आ गया, अगर हम इसको देखें तो ये 88 बन रहा है, 88 आर इक्वल टू 88, तो r इक्वल टू आ गया 88/88 यानी कि 1 आ गया। पूछा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर तो इसका डबल होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो छोटा सा था इसलिए यही करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 7, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके डायमेंशन 33 है यानी लेंथ, और ब्रेड्थ है, विड्थ यानी कि 18 सेंटीमीटर है, उसको रोल किया गया अलोंग विड्थ। तो बच्चों अगर विड्थ के अलोंग में उसके रोल करेंगे तो नेचुरल है, जो इसकी हाइट होगी वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जो सिलेंडर बनेगा उसका सर्कल, उसका फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह का रेक्टेंगुलर शीट है 33 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, जिसको रोल करके क्या बना दिया गया है, सिलेंडर बना दिया गया है। तो ये हाइट का काम कर रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बीच में से लाइन निकाल देते हैं, 18 सेंटीमीटर। h इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर, और जो ये लेंथ थी, जो लेंथ है वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर हो गई यानी 33 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी पेरीमीटर बन जाएगी, सॉरी ये सर्कल बन गया ना, ये तो घूम गया, तो ये पेरीमीटर बन गया, या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 33 है, यहां से आर आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, कितना है बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको इक्वल टू यहाँ पे 33 है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 33 इंटू 7, जितना यहाँ का सारा राइट में चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ गया, 11 दूनी 22, तो ये हो गया तो कितना आएगा ये 21/4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जिसमें रेडियस पूछा गया था।
अब 7 क्या कहता है, चलिए वो नीचे ही देख लेते हैं। अ रोलर है, एक रोलर है 1.5 मीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, रोलर इस रूप में है, ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग है और डायमीटर उसका 70 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लिखें तो डायमीटर हो गया जी 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 35 सेंटीमीटर। वो मीटर में है तो हम रेडियस को 35/100 या 3.5 मीटर में हमने लिख दिया, सॉरी 0.35 हो गया ना, 0.35 मीटर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल। अब एक प्लेग्राउंड है, उसको ऊपर ये रोलर चल रहा है, तो प्लेग्राउंड किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 50 और 33, 50 मीटर और 33 मीटर, 33। तो इसके ऊपर रोलर चल रहा है, तो को प्लेन करना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो दोनों के एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा कि ये तो ऐसे घूम रहा है ना, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। आएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7, आर है, अच्छा एच हमारे पास 1.5 मीटर है, सब मीटर में हो गया। तो आर है 35/100 लिख सकते हैं या 0.35 लिख सकते हैं, ठीक है। एच है 1.5, हटा लीजिए, 0 आ गया, 7 पंजे 5 दूनी, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30, 3 33 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 3.3 मीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया रोलर का, सिलेंडर यानी कि रोलर, ठीक है, रोलर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। नाउ हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ क्या है, ये प्लेग्राउंड है ना, तो प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे, और रेक्टेंगल की शेप है, जिस शेप में तो L इंटू बी होगा, 50 इंटू 3 कितना आंसर आया, तो 3 पंजे 15, 15 और 1 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कितने चक्कर मारे। तो जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है वो ऊपर लिख देंगे, और जो सिलेंडर मतलब रोलर है उसका एरिया नीचे लिखेंगे। पॉइंट हटाइए, 0 लग गया, ये 5 पे गया, तो 500 रेवोल्यूशन यानी 500 चक्कर लगेंगे, तो पूरा का पूरा लेवल बराबर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर रेडियस दे रखा और हाइट दे रखी, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। बच्चे ये फॉर्मूले तो कुछ याद करनी पड़ेंगे आपको, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है 7, फिर 7 प्लस 14, ये इससे कट गया, 44 इंटू 21, तो कितना आंसर आएगा बताइए, ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया तो पूछा था इसके अंदर। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट है एक विद्यालय के, उनको कहा गया पार्टिसिपेट करो, और वो बनाना है, उनको डेकोरेट करना है, पेन होल्डर बनाना है और सिलेंडर की शेप में बनाना है, पेन होल्डर यानी सिलेंडर की शेप में ऐसा ही होगा, ठीक है, ऊपर से ओपन होगा, नीचे गत्ता लगेगा। अच्छा, कार्डबोर्ड का यूज करें यानी गत्ते का गत्ता यहाँ भी लगाना है, और साइड में सारा ये ऊपर लेकिन ओपन होगा, और हर पेन होल्डर में का रेडियस होगा 3, सेम होना चाहिए, और हाइट ये है, और कार्डबोर्ड की सप्लाई करनी है कंपटीशन के लिए, 35 कंपटीशन है, तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो एक सिलेंडर का एरिया कितना होगा, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि रेडियस 3 है और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर,
और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ जो पेन स्टैंड है उसका एरिया कैसे होगा, पेन होल्डर या पेन स्टैंड बोलेंगे, 1 पेन होल्डर। उसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया तो है ही, कर्व सरफेस एरिया है ही सिलेंडर का, प्लस में नीचे सर्कल में भी तो, नीचे भी तो कार्डबोर्ड लग रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया भी होना चाहिए, यानी 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया, और सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं पाई और आर कॉमन है, 2h प्लस आर आ गया, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 3, और ये होगा 2 इंटू 10.5 प्लस 3, यानी 22 इंटू 3/7, ये हो गया 10 दूनी 20 और 21 प्लस 3, कितना आ गया बताइए, ये 66/7 और 21 और 3 24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1584/7, अप्रोक्सीमेटली 226 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अप्रोक्स। ये एक पेन होल्डर का एरिया है। कितने पेन होल्डर है बताइए, कितने पेन होल्डर है, 35 स्टूडेंट है ना, है ना, तो कितना टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, जो कार्डबोर्ड चाहिए तो 35 बच्चों के बराबर चाहिए, 35 गुणा 226 कर देंगे, कितना कार्डबोर्ड चाहिए, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें दोबारा बता देती हूँ कि जो पेन होल्डर है आपका इस शेप में है, तो ये कर्व सरफेस यहाँ तो गत्ता लगा ही, और नीचे सर्कल में यहाँ भी तो गत्ता लगेगा ना इस एरिया में भी, तो यहाँ भी कार्डबोर्ड लगेगा और ये भी लगेगा, बस ऊपर वाले में टॉप पे ओपन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब मेटल है, मेटल पाइप है, 77 मीटर लॉन्ग है, इनर डायमीटर और 4 है, और आउटर डायमीटर यानी बीच में से खोखला है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, टोटल अंदर का इन कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बाहर का और टोटल। तो ये कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला टाइप का ही हो गया कुछ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 77, 4 एंड 4.4। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है कि h हाइट है 77, ठीक है, सेंटीमीटर, इनर डायमीटर को हम R1 लिख देते हैं, 4 डायमीटर है, डायमीटर ये डीमन है, 4 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना आ जाएगा, रेडियस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, तो D2 आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस R2 कितना आ गया, 4.4 का आधा कितना होता है 2.2 सेंटीमीटर। और देखिए इस तरह का है वो, ठीक है, तो ऐसे हम बना लेते हैं, समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा पूरा, ठीक है। अब में क्या निकालना है, पहला क्या कह रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई, इनर रेडियस क्या है R1, R1 H तो सेम है ना, H तो पूरा है ना, बराबर है ये, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R है 2 इंटू 77, इसको इसे काट दीजिए 11 आ गया, और 2288 इंटू 11 कितना आएगा बताइए, ये आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ना सेकंड पार्ट में आउटर पूछा, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई, और आउटर रेडियस क्या है R2 है, तो यहाँ R2 लिखेंगे H, 2 इंटू 22/7, ये होगा 2.2 इंटू 77, इससे ये कट गया 11 आ गया, तो कितना हो गया ये, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
थर्ड क्या पूछा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। थर्ड पूछा है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल में रिंग भी बन रहा है, एक ऊपर रिंग बन रहा है, एक नीचे रिंग बन रहा है ना, ऐसा रिंग बन रहा है रिंग। तो रिंग का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, और ऐसे रिंग दो बन रहे हैं, ध्यान रखना, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो इनर तो आया था 968, ये आया है 1064.8, और ये एरिया ऑफ रिंग होता है पाई, कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर बाहर वाला आर क्या है, R2 है ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7, ये है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा ना अच्छे। अब हमें फार्मूला पता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा आराम से लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस बी, तो 2032.8 और ये हो गया 44/7। आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस 22 माइनस 2 है ना, और 22 मतलब 2.2 प्लस 2। अब पॉइंट लगा के आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। 2032.8 44/7, अब इसमें से ये घटा देंगे, देखिए 22 में से 20 गया, 2 आया ना, 0.2 आ गया सीधी बात है, और ये होगा 4.2। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो सॉल्व करके आपका 742 0.6 आ गया, 0.6। मल्टीप्लाई करते रहिए, ये कैलकुलेशन ये आएगा हमारा, कितना आएगा करके देखिए इसको, समथिंग 5.28 आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 6 दूनी 12 हो गया, 44 को 12 से गुणा करते हैं, 12 12 48, 48 और 4 12, और 2 के बाद पॉइंट आ गया है ना, और फिर इनको ऐड कर लेंगे बड़े आराम से, इसके नीचे पीछे 0 लगा के 2, और ये 32 8 हो गया, 8 2 10, 32 और 5 6 37 और 38, हाँ 2038 आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।